वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो जिसका हमें इंतज़ार था वो राउंड रिलीज हो चुका है, यानी कि ड्यू ने फाइनली अपने प्रेस रिलीज कर दी है अबाउट द राउंड 3। सो विल हैव अ डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, दिस इज द अपडेटेड अलॉटमेंट राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम CW ECA स्पोर्ट्स एंड वॉट कोटा। इट सिंपली मीन्स कि जो ये राउंड्स हैं ये दोनों के लिए हैं, यानी कि फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग फ्रॉम परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड्स, यानी कि ECS CW वाले बच्चे, और यही राउंड आपके जनरल बच्चों के लिए भी, यानी कि जनरल SC ST OBC जो इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा इन कोटे से बिलोंग करते। ठीक है, तो उसके बाद DU ने बताया कि आप जो अपग्रेड है ना वो 31 सितंबर से लेकर 1 सितंबर यानी कि सैटरडे संडे आपको 2 दिन दिए हैं अपग्रेड करने। तो जिनको भी अपग्रेड करना है दे कैन अपग्रेड इट। जिनको फर्स्ट राउंड मिला दे कैन आल्सो अपग्रेड, जिनको सेकंड राउंड मिला दे कैन आल्सो अपग्रेड। ठीक है, उसके बाद जो आपकी अपग्रेडेड अलॉटमेंट है, यानी कि जिन बच्चों ने अपग्रेड का बटन दबाया था, जिनको सीट मिली थी, जिन्होंने अपग्रेड का बटन दबाया था, और ECA CW स्पोर्ट्स वाले बच्चे जिन्होंने भी अपग्रेड का बटन दबाया था, यानी कि जो अपनी नॉर्मल सीट से खुश नहीं है एंड दे वांट कि उन्हें उनके कोटे में, यानी कि ECA CW कोटे में सीट मिले, उन दोनों की अलॉटमेंट आपकी 3 सितंबर को आएगी। कब आएगी? 3 सितंबर। इसको कोई राउंड नहीं बोला गया, ये सिर्फ आपका ECA राउंड बोला गया, यानी कि जो उन बच्चों के लिए, वैसे तो सबके लिए, लेकिन इसका कोई नाम नहीं दिया इस राउंड। उसके बाद आपकी ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन आपको एक्सेप्ट करने के लिए दिया गया है। जिनका अपग्रेड होगा उनकी सीट ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जिनको पहली सीट मिलेगी दे कैन एक्सेप्ट विद इन दिस लिमिटेड टाइम। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे थर्सडे तक, एंड सितंबर 5 यानी कि सितंबर 5 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, एंड 6 सितंबर फ्राइडे 5 बजे तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट कब हुई आपकी? ट्यूसडे को। फी पेमेंट कब हुआ आपका? लास्ट फ्राइडे। क्लियर? फ्राइडे को फी पेमेंट होते ही आपकी 16 मतलब नेक्स्ट डे 7 को आपकी वैकेंसीज की लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी, जिसमें आपको पता लग जाएगा कितनी सीट्स बची हैं। उसके बाद पीपल कैन अप्लाई फॉर मिड एंट्री एंड राउंड 3। ठीक है, मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं सैटरडे मंडे, आपके पास 2 दिन है, आप मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिड एंट्री देखो, जब वैकेंसीज की लिस्ट आएगी उसके बाद कुछ बच्चे राउंड 3 के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ मिड एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, और कुछ अपग्रेड का बटन। ठीक है, उनका जो रिजल्ट है वो आपका 11 सितंबर को आएगा, यानी कि ECA वाला एक जो अलॉटमेंट है वो आपका 3 को हो चुका है, उन्हीं के लिए राउंड 2 है। ठीक है, तो राउंड 2 ECA वाले बच्चों के लिए, और थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट आपकी 11 सितंबर को आएगी, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो 13 तक। ठीक है, 14 तक आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, एंड 15 तक आपकी जो है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट होगी। अपग्रेड विंडो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि अपग्रेड विंडो में सारे बच्चे जिनको राउंड 1 में मिली है, जिनको राउंड 2 में मिली है, सारे के सारे बच्चे अपग्रेड का बटन दबा सकते हैं अपने हायर प्रेफरेंसेस के लिए। अब जिन्होंने फ्रीज का बटन दबा दिया वो तो अपग्रेड पे नहीं जा सकते, लेकिन जिन्होंने अपग्रेड का बटन दबाया है दे कैन गो फॉर अपग्रेडेशन। अपने ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को उन्हें रीऑर्डरिंग करने का भी चांस मिलेगा। ठीक है, और जो अलॉटमेंट उनको मिली है उनके ऊपर वाले कॉलेजेस और कोर्सेज की जो लिस्ट होगी उन्हीं में से उनको कोई एक सीट दी जाए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सिंपल सीधी बात यह है कि जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड, स्पेशली जिन्होंने सेकंड राउंड में जिनको सीट मिली थी उन्होंने भी अपग्रेड किया था, और कुछ बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में मिली, जिनका सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ लेकिन उन्होंने थर्ड राउंड के लिए भी अपग्रेड किया, उन बच्चों की अलॉटमेंट साथ में CW ECA बोर्ड कोटा इन सब के अलॉटमेंट आपकी 3 सितंबर को 5 बजे आ जाएगी। वैकेंसीज की लिस्ट आपकी सैटरडे को आएगी, और राउंड थर्ड, स्पेसिफिकली राउंड थर्ड की क्या एलिजिबिलिटी है वो अभी तक रिलीज नहीं करी, लेकिन राउंड थर्ड का अलॉटमेंट साथ में ECA बच्चों वाले के लिए राउंड 2 इनकी अलॉटमेंट आएगी 11 सितंबर शाम के 5 बजे। अपग्रेड का बटन समझ में आ गया कि जिन बच्चों ने राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली है दे कैन गो फॉर एन अपग्रेड, एंड दे विल आल्सो गेट अ चांस रीऑर्डर देयर प्रेफरेंसेस। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जिन बच्चों का अपग्रेड हो जाएगा उनको एक्सेप्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी सीट ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स फटाफट वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है, उनके बाद उनको सिर्फ डिफरेंशियल फीस पेमेंट करनी है, उनको पूरी की पूरी फी पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिड एंट्री के बारे में। मिड एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था किसी भी वजह से,
ठीक है। मिड एंट्री आप कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है मिड एंट्री के लिए यू कैन अप्लाई फ्रॉम 7th ऑफ सितंबर टू 9th ऑफ सितंबर, तो आपको 2 दिन दिए हैं। ठीक है, 7 टू 9, सैटरडे 7 टू मंडे 9 तक आप जो बच्चे या तो फेज 1 में अप्लाई करना भूल चुके थे, फेज 1 में जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, या फेज 1 में अप्लाई किया फेज 2 कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, वो मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको 1000 की फी पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, किसी भी वजह से सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हुई, सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं हुआ, या कुछ भी अगर ऐसा है, तो उनको अपने प्रेफरेंसेस को एडिट करने का मौका मिलेगा और उनको अपने सब्जेक्ट मैपिंग को करेक्ट करने का भी मौका मिलेगा मिड एंट्री के थ्रू। ठीक है, कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ मिड एंट्री विल आल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंसेस। यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, कह रहे कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम on the declaration of mid-entry will also be able to edit their preferences। जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, ठीक है, वो भी अपने प्रेफरेंसेस एडिट कर सकते हैं फ्रॉम 7 टू 9। ठीक है, कैंडिडेट जो अपने आप को थर्ड राउंड के लिए कंसिडरिंग कर रहे हैं, अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, पहले वैकेंसी मैट्रिक्स चेक कर लेना और उसी अकॉर्डिंगली अपने प्रेफरेंसेस बनाना। ठीक है, सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज देखने को मिल रही है कि आपको अपने प्रेफरेंसेस को एडिट करने का मौका दिया जा रहा है, कि दोबारा से बनाने का मौका दिया। प्रेफरेंसेस सबमिटेड एट द क्लोजर ऑफ मिड एंट्री, और उसके बाद आपको सब्सिक्वेंट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा जब मिड एंट्री के रिजल्ट आए। आई वो से जिन बच्चों ने अभी तक गलती करी प्रेफरेंसेस बनाने में, वो गलती भी मत करना एंड अपनी प्रेफरेंसेस को अच्छे से बना। थर्ड राउंड की बात करते तो थर्ड राउंड जो है उनका जो डेटा है, ठीक है, थर्ड राउंड जो डेटा रिलीज होगा 9 सितंबर को, उसके बेसिस पर अलॉटमेंट की जाएगी। एंड वन मोर थिंग, जो थर्ड राउंड में कट ऑफ्स और रैंक्स जो निकलेंगी उनका प्रीवियस रैंक से, प्रीवियस कट ऑफ से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। सो दिस इज द मेन थिंग आई वुड से। सो यही है जो है अभी तक आपका नोटिस। सो होप आपको नोटिस डिटेल में समझ आ चुका होगा। तो ये सबके लिए है जिनको सीट मिल गई है, जिनको सीट नहीं मिली है, जिन्होंने अपग्रेड के लिए जाना है, एवरीथिंग। एंड मिड एंट्री का भी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नोटिस समझ में आया कि नहीं आया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, थैंक यू सो मच।